हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर है। यहाँ पर मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग बताने वाला हूं। अगर आप एक डिफेंस या फिर आर्म फोर्स पर्सन हैं तो आप यहाँ पर इस वीडियो को देखकर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को खुद से फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर A to Z सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रिजिम से हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके अलावा जो आपको अलाउंस मिले हुए हैं उनकी डिडक्शन भी यहाँ पर क्लेम करने वाले हैं। अगर आपका ओल्ड या न्यू किसी में भी आपका TDS कटा हुआ है और आप अगर रिजीम चेंज करते हैं तो उस केस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिफंड मिल सकता है। लेकिन रिफंड की एलिजिबिलिटी जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर ही आप खुद से चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है पहले लॉगिन करूंगा। लॉगिन आपको अपने पैन नंबर से ही करना है। इसी तरीके से जो भी SSC हैं सबसे पहला स्टेप उनको यही करना है। ITR फाइलिंग तो जो है 5 मिनट से ज्यादा का टास्क नहीं है। पहले आप ये देख लीजिएगा कि आपको ओल्ड और न्यू इसमें से किसमें ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, किसमें आपका रिफंड बन रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप फाइल कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर यूजर आईडी के थ्रू पहले लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओल्ड और न्यू दोनों में यहाँ पर जो है इस बार काफी डिफरेंस है। कुछ SSC ऐसे हैं जिनका न्यू टैक्स रिजिम में TDS डिडक्ट हो गया है, कुछ ऐसे हैं जिनका ओल्ड में, जबकि उनको हो सकता है कुछ ऐसे SSC हो जिनको अपनी डिडक्शन क्लेम करके ओल्ड में ज्यादा फायदा हो रहा हो, कुछ ऐसे हैं जिनको बिना डिडक्शन क्लेम करे न्यू में ज्यादा फायदा हो रहा हो। तो रिफंड बनने के चांसेस इस बार ज्यादा है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इसी टाइप के ITR 1 2 3 4 5 के लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, वो भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आप ITR फॉर्म्स आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, आप उसमें कंफ्यूज है तो उसके लिए भी सेपरेट वीडियो है। पहले मैं यहाँ पर आप यूजर आईडी जो कि आपका पैन नंबर है उसके थ्रू लॉगिन करूंगा, फिर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो है इनकम टैक्स एस्टिमेटर पर आप क्लिक कर लीजिएगा। इनकम टैक्स एस्टिमेटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है कुछ टैक्स की डिटेल्स है जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रही होगी। ठीक है, मैं भी एस्टिमेटेड टैक्स पर क्लिक करने वाला हूँ यहाँ पर डायरेक्ट। तो यहाँ पर मेरी इनकम अंडर हेड सैलरी जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है क्लियर, जो कि मेरी सैलरी यहाँ पर आई हुई है। उसके अलावा यहाँ पर न्यू ओल्ड दोनों में डिडक्शन अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो मेरे डिडक्शन है, जो मुझे एग्जाम्पशन क्लेम करनी है सेक्शन 10 के अंडर में, जो मेरे अलाउंस मुझे क्लेम करने हैं, उसका यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम में वो आपको अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, एज ए पार्ट जो आपका B होता है उसके सेकंड पेज पर आपको डिडक्शन मिलेगी। मैं यहाँ पर अभी आपको फॉर्म 16 का पार्ट भी दिखाने वाला हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो उसके बेस पर यहाँ पर डिटेल्स आ रही होगी। अब यहाँ पर ATC है, तो ATC में आपको जो है 1.5 लाख रुपए की पूरी डिडक्शन मिल सकती है अगर आपके पास एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है, और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या फिर आपने उसको रेंट पे दिया हो, दोनों केस में अलाउड है। जबकि न्यू टैक्स रिजीम में केवल रेंट के केस में वो अलाउड है। अब आप यहाँ पर फ्रंट में देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो है टोटल टैक्स और इंटरेस्ट पेबल आ रहा होगा। क्यों ऐसे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है TDS की डिटेल प्रॉपर नहीं डली हुई, तो इसीलिए आपको ये जो TDS डला हुआ है इसको प्रॉपरली आपको एंटर करना है एज पर जो भी आपके 26 AS में आ रहा होगा, या फिर जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा उसके बेस पर पहले यहाँ पर डाटा को आपको एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बैक करके यहाँ पर जो है पहले इस डाटा को एडिट कर लेता हूँ। जो मेरे टैक्स की डिटेल्स है वो मेरी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई आई हुई है, उसको मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा। ठीक है, पहले जो है मुझे टैक्स की डिटेल्स को यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। जो भी मेरी एक्चुअल 26 AS में से देख के वो यहाँ पर एंटर करूंगा। तो टैक्स की डिटेल्स यहाँ पर जो है एज पर 26 AS मैंने यहाँ पर अपडेट कर लिया है। अब डिडक्शन जो है यहाँ पर डिडक्शन में जो आपकी डिडक्शन है, जैसे मेडिकल की डिडक्शन है वो भी आपको 25,000 रुपये तक की अलाउड हो जाती है, वो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो हमारे अलाउंस है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, सैलरी में जाकर आपको सेक्शन 10 के अलाउंस जो कि आपको एक्चुअल बेस पर जितने भी अलाउड किए गए होंगे वो आप यहाँ पर क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एग्जम्प्टेड अलाउंस जो है वो आपको एंटर कर लेना है। इस तरीके से आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं एस्टिमेटेड टैक्स पर जैसे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पर जो है मुझे रिफंड दिखा देगा। तो न्यू में और ओल्ड में जिसमें आपको ज्यादा रिफंड बन रहा होगा उसके बेस पर आप यहाँ पर ITR फाइल कर लीजिएगा। अब इस केस में क्या है, जो TDS कटा हुआ है वो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से कटा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर ओल्ड में फाइल करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर पार्ट भी फॉर्म 16 का पार्ट भी दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर जो है ग्रोस सैलरी ये आई हुई है। उसके अलावा जो है यहाँ पर अलाउंस दिए गए हैं, ये अलाउंस सेक्शन 10 के जो कि हम यहाँ पर क्लेम करेंगे। उसके अलावा 50,000 की जो डिडक्शन है दोनों केस में अलाउड है। उसके बाद यहाँ पर जो है अलाउंस दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो टैक्स है वो न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्ट हो गया है, तो इस केस में यहाँ पर जो है रिफंड बनेगा। इसका पार्ट सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। इस पार्ट सेकंड में जो है यहाँ पर इसका जो है फॉर्म 16 पार्ट B का यहाँ पर आपको एक नोट मिलेगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स आ रही होगी कि आपकी बेसिक सैलरी इतनी है, आपके अलाउंस इतने हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इतने हैं, HRA इतना है, चाइल्ड अलाउंस इतना है, अदर अलाउंस इतना है। ठीक है,
तो उसके बेस पर आपका पूरा ग्रॉस अप यहाँ पर दिया होगा। तो जो अलाउंस जो आपको दिए गए हैं उनकी डिटेल्स आपको वहां पर इसी तरीके से एंटर करनी है, और जो आपको एग्जाम्शन मिली हुई है, लेकिन एज पर फॉर्म 16, ये नहीं है कि आपने अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्शन क्लेम कर ली, वो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। उसके अलावा जो आपकी एटीसी की डिडक्शन है, इस केस में जो है यहाँ पर एटीसी की डिडक्शन फुल क्लेम किया है, लेकिन 80D में कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं क्लेम की गई इस फॉर्म में, लेकिन अगर आपके पास एविडेंस अवेलेबल है तो आप वो भी क्लेम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट ITR फाइल करेंगे। इस केस में जो है रिफंड जितना भी होगा हम यहाँ पर क्लेम करने वाले हैं, तो इसलिए आपको जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ध्यान से यहाँ पर ये चीज फॉलो करनी है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पर जो है डैशबोर्ड पर ई फाइलिंग के अंडर में जो है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फाइल करेंगे। इसमें हमें करंट असेसमेंट ईयर लेना है, और ये जो डिटेल्स है जो मैं यहाँ पर फाइल कर रहा हूँ, ये आप अपने मोबाइल के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके जो मोड है वो मोबाइल से भी एनेबल किया गया है। ऑनलाइन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा इंडिविजुअल ITR 1 फॉर्म। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी जो है सैलरी के अलावा स्टॉक मार्केट से कोई भी इनकम है, कैपिटल गेन नेचर की है, तो ITR 2 में जाना पड़ेगा। इंटरडे F&O किया होगा तो ITR 3 में जाना पड़ेगा। उनके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन एग्जाम्पशन लिमिट, क्योंकि 2.5 लाख रुपए की इनकम की एग्जाम्पशन मिलती है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इससे पहले जो भी मैंने डिटेल्स बताई है वो आपको ध्यान से अपने पास नोट करके समझ के रख लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ग्रोस इनकम है, डिडक्शन है, टैक्स पेड है, टोटल लायबिलिटी है। इसके अंदर करके हमें 1 बाय 1 यहाँ पर डाटा एंटर करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे दिखा देता हूँ आपको क्या डाटा वहां पर किस तरीके से फीड करना है। जो आपका फॉर्म 16 है उसके बेस पर ही हम यहाँ पर सारा डाटा फीड करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। ये मेरा फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 का पार्ट भी आपके पास होना जरूरी है, उसी के बेस पर हम यहाँ पर अलाउंस क्लेम करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी अलाउंस आपको पार्ट बी के अकॉर्डिंग मिले हैं उसी को आप क्लेम करिएगा। कोई भी फेक डिडक्शन या फेक क्लेम आपको नहीं लेना है। HRA क्लेम करना हो या कोई भी अलाउंस लेना हो, उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर को ही इन्फॉर्म करना होता है, उसके बेस पर ही क्लेम करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है हम इस ITR को फाइल करने वाले हैं। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या डिटेल सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद ग्रॉस इनकम यहाँ पर एंटर करेंगे, डिडक्शंस आएगी, टैक्स पेड, टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर आपको जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद सेक्शन जो है 139 सब सेक्शन 1 जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट में जो है आपको यहाँ पर जो है ऑल टैक्स रिजीम में जाना है, इसलिए आपको ये ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, इसको आपको यस कर देना है। रिफंड लेने के लिए कम से कम एक बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर ऐड करना है, उसको वैलिडेट भी कराना है। वैलिडेशन लिखा हुआ आना चाहिए। माई प्रोफाइल में जाकर आप बैंक को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा जितने भी बैंक अकाउंट से यहाँ पर पैन आधार लिंक है वो सारे के सारे लिंक करना जरूरी है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है हम फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग जो डाटा है वो यहाँ पर फीड करेंगे। यहाँ पर जो है डाटा को फीड करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर आपको कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो भी डाटा आ रहा होगा उसको आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया गया है। तो हम यहाँ पर जो डाटा है वो अपने फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करने वाले हैं। फॉर्म 16 में जो डिटेल्स आ रही है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डाटा फीड करेंगे। अगर यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वो अपनी TDS की रिटर्न को रिवाइज करके इसको सही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डिटेल्स एंटर की हुई है, ये डिटेल्स यहाँ पर आई हुई है। एज पर हमने जो फॉर्म 16 है उसी के अकॉर्डिंग डाटा लिया है। एक चीज का ध्यान रखें, कोई भी डिटेल्स या अंडर रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी है और ना ही रॉन्ग डिडक्शन क्लेम करनी है, अदरवाइज आपको जो है नोटिस फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये वाली डिटेल्स को यहाँ पर डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो अलाउंस आपको मिले हुए हैं फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग वो क्लेम कर लेना है। अलाउंस एग्जाम्ड अंडर 1014(1). ठीक है, तो इसके अंडर में जो है आपको ये केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है, ये मैंने यहाँ पर क्लेम किया हुआ है। इसी तरीके से जो है 1014 सेकंड के अंडर में ये प्रेस्क्राइब अलाउंस है, जितना अलाउंस दिया गया है उतना ही क्लेम करना है, कोई भी फेक क्लेम नहीं करना। जो लोग यहाँ पर जो है एडिशनल करके एनी अदर में क्लिक करके यहाँ पर जो है क्लेम कर लेते हैं, तो देखिए ITR आपकी प्रोसेस हो जाएगी, हो सकता है रिफंड भी आपको मिल जाए पूरा का पूरा, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो बेटर रहेगी जो एक्चुअल डाटा है उसी के साथ फाइल करें। ठीक है, ये 50,000 की डिडक्शन यहाँ पर हमें मिल चुकी है। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। कोई भी अदर इनकम आ रही हो उसको यहाँ पर हमें लेना है। जैसे आप अपने AIS में चेक कर लीजिएगा, इंटरेस्ट की इनकम होती है, काफी बार FD करके रखते हैं लोग, वो हो गया। यहाँ पर जो है हाउस प्रॉपर्टी की जो डिडक्शन है वो भी आपको क्लेम कर लेनी है, अगर आपके पास एक्चुअल में आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है एडिट पर और यहाँ पर उसको क्लेम कर लेना है। एज पर जो प्रॉपर्टी है ओल्ड टैक्स रिजीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी 2 लाख रुपए इंटरेस्ट की छूट मिलेगी।
तो वो यहाँ पर क्लेम कर ली गई है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि न्यू टैक्स रिजीम में क्यों नहीं दिया गया। तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम ये ऑप्ट की गई है फॉर्म 16 में, तो यहाँ पर जो है एचआर अलाउड नहीं होता है सेल्फ के केस में, इसीलिए यहाँ पर एम्प्लॉयर ने इसको नहीं लिया है, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा। लेकिन आप अब यहाँ पर अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त उसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक्चुअल एविडेंस होना जरूरी है। ये इंटरेस्ट यहाँ पर आपको खुद से दिखाई देंगे, इसको एक बार अपने बैंक से वेरीफाई कर लीजिएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू पर कंफर्म पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना है। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पर डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो देखिए फॉर्म 16 में जो है यहाँ पर डिडक्शन दी गई है, इसमें यहाँ पर इन्होंने डिडक्शन तो डाल दी है, लेकिन यहाँ पर जो है डिडक्शन दिखा भी दिया कि डिडक्शन डिडक्टेबल है, लेकिन यहाँ पर जो टैक्स लगाया गया है वो न्यू टैक्स रिजीम से लगाया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमें ये वाली डिडक्शन है उसको यस करना है, यहाँ पर जो आपकी डिडक्शन है एज पर एक्चुअल डॉक्यूमेंट वो आपको यहाँ पर ले लेनी है। इसी तरीके से 80D की, यहाँ पर जो 80D की डिडक्शन नहीं दी गई थी वो भी यहाँ पर क्लेम कर लेंगे। 80 TDA में आपको 10,000 रुपए की इंटरेस्ट डिडक्शन है, उसको भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट वहां पर आया हुआ था 1218 का। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, देन उसके बाद यहाँ पर जो है 80C की डिटेल वेरीफाई कर लेनी है। 80D के लिए यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है आपको। पहले वाला ऑप्शन जो होता है उसमें आप जो है खुद के लिए क्लेम करते हैं एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नोट क्लेमिंग पर आपको क्लिक करते हुए यहाँ पर जो है नो पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल बेसिस जो भी है उसके हिसाब से यहाँ पर क्लेम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर पेरेंट्स, अगर वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पर जो है आपको ये मिल जाएगी 80D के अंडर जो है आपको 1 लाख रुपए तक की रिडक्शन अलाउड होती है। सेक्शन 80D के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे, केवल यहाँ पर हम ITR के रिगार्डिंग प्रोसीड करने वाले हैं। इसी तरीके से 80 TTA में जो डिडक्शन है वो भी हम यहाँ पर क्लेम करेंगे। जो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट आया हुआ है वो आपको अपने बैंक से एक बार वेरीफाई कर लेना, जितने भी बैंक है सबके सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो फिगर एंटर कर देनी है। मैक्सिमम 10,000 रुपए तक यहाँ पर अलाउड किया जाता है और उससे कोरस्पॉन्डिंग आपको इनकम में भी वहां पर दिखाना होता है। अब इसके बाद ये क्लिक करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करके कंटिन्यू पर आगे क्लिक कर देना। अब देखिए यहाँ पर जो है टैक्स पेड, तो टोटल जो टैक्स कटा हुआ है वहां पर 1,10,000 रुपए का टैक्स कटा हुआ है, वो आपके 26 AS से यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर वो मिसमैच आ रहा होगा तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई अगर TDS आ रहा होगा, TCS आ रहा होगा, वो भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लायबिलिटी, इस पर क्लिक कर लेना है आपको। अब यहाँ पर जो है आपकी टोटल लायबिलिटी आ रही होगी, टोटल ग्रोस इनकम आपकी आ रही है, उसमें से डिडक्शन जो आपने क्लेम करी है, टोटल टैक्स अब आपका बन गया है एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम, आपका टैक्स बना हुआ है। जबकि आपका जो TDS है वो एक्स्ट्रा कटा हुआ है, तो यहाँ पर जो है TDS के अकॉर्डिंग जो है आपका रिफंड बनेगा, क्योंकि TDS जो है वो आपका 1,10,000 रुपए कटा हुआ है इस केस में, और यहाँ पर जो नेट इनकम आ रही है वो 74 के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर नेट इनकम आ रही है। उसके बाद यहाँ पर जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी इनकम जो है टोटल नेट इनकम आ जाएगी। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करते हुए आगे प्रोसीड करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो है आपका नेट जो भी रिफंड होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू पर रिटर्न करना है। प्रीव्यू पर रिटर्न पर क्लिक करने के बाद जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है उसका प्रीव्यू एक बार कर लीजिएगा। फिर देन उसके बाद जो है आपको प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करते हुए ITR को वैलिडेट कराना है। यहाँ पर मैं आपको पूरा वैलिडेशन तक बताऊंगा एंड तक। देन उसके बाद भी आपको ITR वेरीफाई करना मैंडेटरी होता है। जब तक आप ITR वेरीफाई नहीं करेंगे, जब तक आपका बैंक रिफंड आपको नहीं मिलेगा। आपके सामने इस टाइप का एक मैसेज आएगा, प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन मिलेंगे, E-वेरीफाई नाउ, E-वेरीफाई लेटर, ITR वी सेंड थ्रू बेंगलुरु। तो ये जो मैनुअल वाला मोड है जिस पर आप प्रिंट निकाल कर बेंगलुरु को यहाँ पर जो है पोस्ट करते हैं, तो उसमें जो है डिले हो सकता है। आप E-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करिएगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर काफी सारे मोड मिलेंगे आपको, ऐसे कि आधार OTP वाला मिलेगा, डिजिटल सिग्नेचर, नेट बैंकिंग, बैंक्स, जो भी आपका बैंक वैलिडेट है इसके थ्रू आप OTP जनरेट कर सकते हैं, या फिर आधार के थ्रू इसको तुरंत वैलिडेट करा दीजिएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करके वैलिडेट करा सकते हैं। वैलिडेशन होने के बाद ही आपकी इनकम टैक्स रिटर्न पूरी कंप्लीट फाइल मानी जाएगी। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे उसके बाद वो प्रोसेसिंग के लिए चली जाएगी। ITR 1 में जो है 15 दिन का प्रोसेसिंग का टाइम लगता है। अगर आपने ITR सही फाइल किया और TDS भी सही तरीके से क्लेम किया है और आपका बैंक वैलिडेट है, तो 7 डेज के अंदर आपको जो है रिफंड भी क्लेम मिल जाता है। आपके जो भी वैलिडेटेड बैंक अकाउंट है उसमें वो डायरेक्ट क्रेडिट होगा। ये था कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और यहाँ पर ITR वैलिडेट कराकर फाइल जरूर कीजिएगा। जब तक ITR फाइलिंग नहीं होगी, जब तक आपको फाइनल ITR फाइल नहीं मानी जाएगी और रिफंड तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसी टाइप के ITR 1 2 3 4 5 सबके लिए डिटेल वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है।
जो भी आपको रिफंड क्लेम करना है वो एक्चुअल बेस क्लेम करना है, कोई भी फेक डिडक्शन वहां पर नहीं लेनी है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।